हाय गाइस, इस वीडियो में हम क्लाइंब स्टेयर्स विद मिनिमम मूव्स का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। तो देखिए, बेसिक डायग्राम यहाँ पर क्या रहेगा कि आप सोर्स पर हैं, डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक है, ये आप मान लीजिए, दोबारा से दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक स्टेप में आप I1, I2 या I3 पहुँच सकते हैं, और यहाँ से मान लीजिए कुछ स्टेप्स में D पहुँचते हैं, यहाँ से कुछ स्टेप्स में D पहुँचते हैं, यहाँ से कुछ और स्टेप्स में D पहुँचते हैं। ठीक है, तो लेट अस से यहाँ से x स्टेप्स में पहुँचते हैं, यहाँ से y स्टेप्स में, और यहाँ से z स्टेप्स में। आपसे पूछा जाए आप मिनिमम कितने स्टेप्स में सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं, तो मेरा जवाब मालूम क्या है। आप I1, I2, I3 वन स्टेप में जा सकते थे, और I1 से D आपके x स्टेप्स लग रहे हैं, I2 से D आपके y स्टेप्स लग रहे हैं, I3 से D आपके z स्टेप्स लग रहे हैं। तो मैं बोलूँगा मिनिमम ले लो भैया, किसका, x का, y का, z का, और उसमें 1 ऐड कर लो। इन तीनों का जो मिनिमम है वो ले लिया, और उसमें 1 ऐड कर लिया, तो वहाँ से सबसे कम स्टेप लगेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y से 3 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ से 4 लग रहे हैं, यहाँ से 5 लग रहे हैं। तो ये सबसे छोटा रास्ता बनेगा। 1 स्टेप, 2, 3 और 4 स्टेप में हम पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो आपके पास जितनी भी ऑप्शन सारी एक्सप्लोर करिए, और जहाँ से मिनिमम बनेगा उसको सिलेक्ट करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपसे वहाँ तक जाने का भी तो एक रास्ता होगा। तो अब हमें जो क्वेश्चन मिला है हम वो करने की कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे हमें ये इनपुट दिया गया है कि 10 सीढ़ियाँ हैं। इस इनपुट के साथ देखिएगा, हमें ये इनपुट दिया गया है 10 सीढ़ियाँ हैं, और आपको ये बताया है 0वीं सीढ़ी से कितने स्टेप्स अलाउड हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0वीं सीढ़ी से बंदा एक स्टेप दूर जा सकता है, 1वीं सीढ़ी से एक स्टेप दूर, 2वीं सीढ़ी से एक स्टेप दूर, तीसरी सीढ़ी से 4 स्टेप दूर, चौथी सीढ़ी से 9 स्टेप दूर, 5वीं सीढ़ी से 8 स्टेप दूर, छठी सीढ़ी से 1 स्टेप, 7वीं सीढ़ी से 1 स्टेप, 8वीं सीढ़ी से 10 स्टेप, और 9वीं सीढ़ी से 1 स्टेप। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेट मी हैव अ डिफरेंट एग्जाम्पल। तो मैं ऐसा कह देता हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मेरा एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आपकी पेशेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे को एग्जांपल बदलना पड़ रहा है। लेट से 9वीं से 2 दूर जा सकता है, 8वीं से भी 2 दूर जा सकता है, 7वीं से 1 ही दूर जा सकता है, छठी से 3 दूर जा सकता है, 5वीं से 2 दूर जा सकता है, 4th से कहीं नहीं जा सकता, 3rd से 2 स्टेप्स दूर जा सकता है, 2nd से लेट अस से 4 स्टेप्स दूर जा सकता है, 1st से 2 स्टेप्स दूर जा सकता है, 0 से 3 स्टेप्स दूर जा सकता है। अगर आपको ये दिया होता और आपसे पूछा जाता कि भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कि 0 से 10 जाने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, आपको क्या बताया गया है एक बार ध्यान से देखिए। आपको बताया गया है कि 0 में से कितनी दूर जा सकता है बंदा। 0 से 1 पर जा सकता है, 2 पर जा सकता है, और 3 पर जा सकता है। 1 से 2 और 3 पर जा सकता है, 2 से 3, 4, 5 या 6 जा सकता है। आपसे पूछा गया है 0 से 10 जाने के मिनिमम कितने स्टेप्स होंगे। तो देखिए, हम वही टैबुलेशन से इसको करेंगे, और ये वाला डायग्राम हम इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी बेस डायग्राम आपको दिया था। I1, I2, I3, यहाँ से x नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, यहाँ से y नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, यहाँ से z नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं। तो S से बंदा जहाँ जहाँ जा सकता है उसका मिनिमम लें, उसमें 1 ऐड कर दें, और अगर रास्ता है ही नहीं तो आप नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो लाइए हम देखते हैं। तो हम ना इस बार ना इंट का एरे नहीं बनाएंगे, कैपिटल इंटीजर का एरे बनाएंगे। इंट के एरे में इंट के एरे में और कैपिटल इंटीजर के एरे में क्या फ़र्क होता है। इंट के एरे में बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह 0 पड़ा होता है, और कैपिटल इंटीजर के एरे में बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह नल पड़ा होता है। नल मतलब कि यहाँ पर कोई चीज़ को पॉइंट नहीं करता ये। पहले स्मॉल इंट और कैपिटल इंटीजर में ही फ़र्क समझ लेते हैं। स्मॉल इंट इक्वल टू 5 और कैपिटल इंटीजर आई इक्वल टू 5 में, आई इक्वल टू 5 में क्या फ़र्क होता है। स्मॉल इंट आई इक्वल टू 5 से आई 5 यहीं बन जाता है। आई इक्वल टू 5 से क्या होता है, आई में एक एड्रेस रहता है, और उस एड्रेस पे 5 पड़ा होता है। ठीक है, तो एक तो आपने ये स्मॉल इंट और कैपिटल इंटीजर का फ़र्क समझ लिया, और इनके एरे का भी फ़र्क एक बार दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आप ऐसे बनाते हैं ना, इंट एरे न्यू इंट 5, न्यू इंट 5 5 साइज़ का एरे, तो क्या होता है, यहाँ एरे बनता है, 4K एड्रेस है जैसे उसमें, तो 4K पर आपके पास एरे का स्पेस पड़ा होगा 5 एलिमेंट्स का, और उसमें हर जगह 0 पड़ा होगा। लेकिन अगर आप ये एरे स्मॉल इंट से नहीं बनाते, कैपिटल इंटीजर से बनाते, तो बिल्कुल सेम डायग्राम होता, पर लेकिन हर जगह नल पड़ा होता। इंटीजर का एरे न्यू, कैपिटल इंटीजर का एरे 5। तो इसमें क्या होता है, ये आपने एरे बनाया है 4K पर, 5 साइज़ का एरे बना, लेकिन हर जगह पर नल पड़ा है। और अगर तुम एरे ऑफ 0 में 5 डाल भी दोगे, तो डायरेक्टली यहाँ 5 नहीं डलेगा,
इंस्टेड क्या होगा, यहाँ पर डालेगा एक एड्रेस, लेट अस से 8K, उस 8K के ऊपर वैल्यू 5 पड़ी होगी, ठीक है। तो ये फर्क होता है स्मॉल इंटीजर और कैपिटल इंटीजर में। तो अब हमने जो ये डीपी का एरे बनाया है, ये बनाया है कैपिटल इंटीजर का, तो सब जगह नल पड़ा है, विच इंडिकेट्स कि अभी रास्ता नहीं पता। अब जो टैबुलेशन के 3 स्टेजेस होते थे वो यूज करेंगे, स्टोरेज एंड मीनिंग, स्टोरेज बनाइए, मीनिंग असाइन कीजिए। दूसरी स्टेज डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरी ट्रैवल एंड सॉल्व। तो स्टोरेज एंड मीनिंग है, स्टोरेज बना लिया मैंने। मीनिंग ये है 6 पर क्या स्टोर करूंगा कि 6 से 10 कितने मिनिमम स्टेप्स में पहुंच सकते हैं, कितने मिनिमम जंप्स में पहुंच सकते हैं। 2 पर क्या स्टोर करूंगा, 2 से 10 कितने मिनिमम स्टेप्स में पहुंच सकते हैं। 0 पर क्या स्टोर करूंगा, 0 से 10 कितने मिनिमम स्टेप्स में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग अगर साइन किया तो मैं कहता हूं 10 से 10 पे कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे, ये छोटी प्रॉब्लम है, और 0 से 10 कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इस तरफ की तरफ सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये स्टेज हो गया, ये स्टेज हो गया, मीनिंग के बाद डायरेक्शन मिल गई। अब ट्रैवल एंड सॉल्व करना है। सबसे पहले बेस केस आइडेंटिफाई करें। देखिए, एक थी प्रॉब्लम कि कितने पाथ हैं, उसमें मैं पता क्या कहता था कि 10 से 10 एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, चलो ही नहीं। लेकिन अगर तुमसे ये पूछोगे ना 10 से 10 कितने मूव्स में पहुंच सकते हैं, तो मैंने डायग्राम तो छुपा ही दिया था, 10 से 10 कितने मूव्स में पहुंच सकते हैं, तो मैं बोलूंगा 10 से 10 तुमको लगेंगे 0 मूव्स। 10 से 10 रास्ता एक है, वो रास्ता क्या है, चलो ही मत। लेकिन 10 से 10 अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कितने मूव्स लगेंगे, मैं कहूंगा कोई मूव नहीं लगेगा, चलो ही मत। चलो ही मत इज 0 मूव्स, चलो ही मत इज 1 पार्ट, ठीक है। आई होप कि तुम्हें अजीब सी बात समझ में आई होगी कि अगर तुम्हें कोई पूछे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, तो 10 से 10 में 0 मूव्स। कोई तुम्हें पूछे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 10 से 10 का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने बोला 10 से 10 भैया 0 मूव्स हैं। अब 9 पे देखा, 9 से बंदा कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 लिखा हुआ है, 9 से बंदा यहाँ जा सकता है, और 9 से बंदा यहाँ जा सकता है। तो ये तो कोई जगह नहीं हुई, यहाँ जा सकता है, और यहाँ से आगे 0 स्टेप्स लगेंगे। तो इन दोनों में कम क्या हुआ, 2 ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। 9 से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, दूसरी जगह है नहीं, तो एक ही जगह जा सकता है, और वहां से 0 स्टेप लगेंगे। तो 9 से लगेगा 1 स्टेप, 10 से लगेंगे 0 स्टेप, तो 9 से 10 के लगेंगे 1 स्टेप, ठीक है। अगर ये तुम्हें वियर्ड सी बात ना समझ में आई हो तो कोई नहीं। डीपी की प्रॉब्लम असल में ऐसा होता है, शुरुआत में जैसे 6-7 तक समझ नहीं आएगी, 4-5 में समझ में आने लग जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो साथ बने रहिए बस। 8 से कहाँ कहाँ जा सकता है बंदा, 8 से यहाँ जा सकता है, 2 स्टेप लिखे ना, 2 साइज दे रखा है, तो यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। अब 8 से बंदा जा सकता है 9 पर और 10 पर, एक ही जंप में, एक साइज की जंप लेके यहाँ जा सकता है, या 2 साइज की जंप लेके यहाँ जा सकता है। मैक्सिमम जंप साइज उसका 2 है। तो 10 से 10 लगते हैं 0 स्टेप्स, और 9 से 10 लगता है 1 स्टेप। तो इन दोनों का मिनिमम क्या हुआ, 0। ये 2 इज 1 जंप ओनली, ये 1 इज 1 जंप ओनली, ये नहीं ऐड करना हमने। तो ये दोनों ही एक की तरह कंसिडर होंगे कि एक 2 साइज की जंप में, या एक 1 साइज की जंप में यहाँ पहुंच जाता है। तो आगे उसकी एक जंप यहाँ से लग जाएगी, और यहाँ से कोई जंप लग नहीं रही। तो क्या आंसर आया, आंसर आया इन दोनों का मिन है 0, 0 + 1 = 1। हो सकता है यहाँ भी समझ में ना आया हो। अभी भी चिंता ना करें, अभी भी चिंता ना करें, क्योंकि इस सवाल को आप 7, 6, 5, 4 में समझने की पूरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वैसे भी ये डायग्राम मेरे पीछे छुप गया था, कोई बात, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा अब। 7 से बंदा एक ही जगह जा सकता है, ठीक है, और वहां से एक जंप लग रही है, तो आपकी 7 से लगेंगी 2 जंप्स। तो ये भी समझने के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब आपको समझने के लिए तीखी जगह मिल रही है। 6 पर आपको समझने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। 6 से बंदा 3 जगह जा सकता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। 6 से बंदा जा सकता है 7 पर एक जंप में, 8 पर या 9 पर। 6 से बंदा 3 साइज तक की जंप मार सकता है ना। अगर एक साइज की जंप मारेगा तो 7 पहुंचेगा, 2 साइज की जंप मारेगा तो 8 पहुंचेगा, 3 साइज की जंप मारेगा तो 9 पहुंचेगा, लेकिन एक ही जंप में 7, 8 या 9 पहुंच जाएगा। अब 7 से वो 2 जंपों में 10 तक पहुंच जाता है, ये स्टोर्ड है ऑलरेडी। 8 से वो एक ही जंप में 10 तक पहुंच जाता है, और 9 से भी एक ही जंप में 10 तक पहुंच जाता है। तो इन तीनों का मिनिमम क्या हुआ, इन तीनों का मिनिमम हुआ 1। तो 7 का आंसर क्या हुआ, 1 + 1 2। तो वो इस रास्ते से कभी जाना पसंद नहीं करेगा, इधर से उसको 3 जंप्स पड़ जाएंगे, इधर से जाना पसंद, या तो इधर से जाएगा 2 में, या इधर से जाएगा 2 में। तो इन तीनों का मिनिमम लिया 2, 1, 1 का मिनिमम आया 1, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो ये यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ क्लैरिटी बननी चाहिए थी। यहाँ पर मेरी आपसे भारी उम्मीद थी कि आपको कुछ समझ में आना चाहिए था। छोटे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। पर अगर नहीं समझ में आया है तो अभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 5, 4, 3, 2, 1, 0 बचे हुए हैं जहां समझने की अपॉर्चुनिटी है। 5 से बंदा 2 जगह जा सकता है, यहाँ और यहाँ, दोनों जगह से 2 जंप में आगे 10 तक पहुंचता है। तो 5 से बंदा 3 जंप्स में 10 तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब 4 से बंदा कहीं जा ही नहीं सकता, 4 से बंदा कहीं नहीं जा सकता, तो 4 से बंदा 10, 4 से बंदा जंप ही नहीं कर सकता, तो 4 से बंदा 10 भी नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे नल स्टोर करेंगे।
0 का मतलब ये है कि 0 स्टेप्स में पहुंच जाएंगे, नल का मतलब ये कि पहुंच नहीं सकते। अब 3 को पढ़िएगा, 3 से बंदा 2 जगह जा सकता है, यहाँ और यहाँ। 3 से बंदा 2 साइज की जंप है वहां पर, तो या तो 1 साइज की एक जंप लेकर 4 पे पहुंच सकता है, या 2 साइज की जंप लेकर 5 पर पहुंच सकता है। 4 से तो कोई रास्ता ही नहीं है, 10 का कोई रास्ता नहीं है। 5 से 3 जंप वाला रास्ता है, तो भैया 3 से बंदा 10, इन दोनों का आपने मिन लिया, इन दोनों का मिन क्या आएगा 3, तो 3 से बंदा 4 स्टेप्स में 10 तक पहुंच सकता है, बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अब क्रिटिकल मोमेंट है, अगर आप 2 पर मिस कर गए तो फिर आप एल्गोरिथम मिस कर रहे हैं। अब 2 पे लिखा है 4, तो 2 से बंदा 3 पर जा सकता है, 4 पर जा सकता है, 5 पर जा सकता है और 6 पर जा सकता है। 3 पर गया या 4 पर गया या 5 पर गया या 6 पर गया। अब 3 से 4 स्टेप में वो मिनिमम 10 तक पहुंच जाता है। 4 से कोई तरीका ही नहीं है उसके पास, 5 से 3 जंप्स में पहुंच जाता है, 6 से 2 ही जंप में पहुंच जाता है। तो 2 किधर जाना प्रेफर करेगा? मेरे हिसाब से 2 4 पे नहीं जाएगा क्योंकि रास्ता ही नहीं है। 3 पे जाएगा तो उसको आगे 4 स्टेप्स लगेंगे, 5 पे जाएगा तो आगे 3 स्टेप्स लगेंगे, 6 पे जाएगा तो आगे 2 ही स्टेप लगेंगे। तो इन तीनों का मिनिमम क्या है? इन तीनों का मिनिमम 6 से 10 है, जो कि 2 स्टेप्स हैं। तो बंदा 2 से 6 पे जाना पसंद करेगा क्योंकि आगे 2 ही स्टेप में पहुंच जाएगा, तो टोटल 3 स्टेप्स में पहुंच जाएगा। यहाँ आया और फिर 2 स्टेप और, 1 स्टेप यहाँ आने का और फिर 2 जंप्स और। तो हमने 4 नल 3 और 2 का मिन लिया विच वॉज 2, और 2 + 1 इज 3, तो यहाँ पर हमने 3 डाल दिया। तो ये सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। इस तक आप समझ नहीं पाए हैं तो अब आपको वीडियो दोबारा देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो चुकी है। अब 1 पे 2 स्टेप से बंदा यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, यहाँ से 3 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ से 4 स्टेप लग रहे हैं, दोनों का मिन है 3, तो 3 + 1 इज 4, तो 1 से बंदा 4 स्टेप से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 0 पर क्या स्टोर्ड है? 0 पर 3 स्टोर्ड है, तो बंदा यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। 1 से लगेंगे 4 जंप्स, 2 से लगेंगे 3 जंप्स, 3 से लगेंगे 4 जंप, तीनों का मिनिमम इज 3, तो 0 से बंदा 2 पे ही जाया करेगा, तो आगे लग जाएंगे 3 जंप और 1 जंप वहां तक जाने की, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। आपका फाइनल आंसर हुआ 4। तो 0 से बंदा 4 जंप्स में 10 तक पहुंच सकता है। कैसे? 1 जंप से 2 तक पहुंचेगा, अब 2 पर 4 स्टोर्ड है, तो 4 से आई थिंक सबसे एडवांटेजेस कहाँ था? 6 से आई थिंक 3 जगह जा सकता था, तो यहाँ 8 से 2, ये देखिए, ये जो मैंने लास्ट में किया ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने 0 से आपको पहुंच के दिखा दिया 3 जंप्स के अंदर, 4 जंप्स के अंदर। कैसे? 0 से 0 पे 3 स्टोर्ड है तो बंदा 0 से 2 तक जा सकता है, 2 पे 4 स्टोर्ड है तो बंदा 6 तक जा सकता है, 6 पे 3 स्टोर्ड है तो बंदा 8 तक जा सकता है, 8 पे 2 स्टोर्ड है तो यहाँ तक जा सकता है, 4 जंप्स में पहुंच गया, जो कि आंसर भी है। ये जो लास्ट पार्ट किया ये ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट भी नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। तो अभी तो हमें सिर्फ एक काउंट निकालना है, तो लेट अस डू इट नाउ, ठीक है। सतजनों, तो हमने एरे बनाया, कौन सा एरे? जो ये बताएगा कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो आप, वो वाला एरे हम बना रहे हैं। सॉरी, तो ये एरे हमने वो भर लिया, ठीक है, एरे गया हमारा भर। अब हमने बनाया वो कैपिटल इंटीजर एरे। कैपिटल इंटीजर एरे क्यों बनाया? उसको इंटीजर टाइप का क्यों बनाया? क्योंकि इसमें नल ये रिप्रेजेंट करता है कि रास्ता नहीं है। मैंने इसे n+1 साइज का बनाया, 0 से n हमें स्टोर करना है ना, इसमें 10 मिला है तो 0 से 10 स्टोर करना है, तो 0 से 10 के लिए 11 साइज का बनाना पड़ता है। सबसे पहले मैंने डी पी ऑफ n मतलब डी पी ऑफ 10 पर क्या डाल दिया? 0, कि भैया n से n 0 मूव्स लगते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इंट i इक्वल टू n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस, मैं ये स्टोर करूंगा, ठीक है। तो पहले तो इफ एल्स लगेगा, अगर कहीं पर एरे ऑफ i 0 पड़ा है तो भैया डी पी ऑफ i वो उस स्पॉट से कहीं जा ही नहीं सकता, तो वहां पर डी पी ऑफ i नल रह जाएगी, ठीक है। देखो ना, जैसे 4 पर 0 पड़ा था, यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकता बंदा, तो यहाँ पे नल है तो नल ही रह जाएगा। तो हम सिर्फ काम तब करेंगे जब एरे ऑफ i ग्रेटर देन 0 होगा, वरना उसमें नल तो पड़ा ही है, नल पड़ा रहने दो। तो अब क्या लूप चलाएं? अब जैसे एरे ऑफ i पर पड़ा है 3 पड़ा है, तो वो करंट i से i+1 i+2 और i+3 पर जा सकता है, तो मैंने वही लूप चलाया।
तो मैं यहाँ पर आई प्लस जे यूज़ करूँगा। तो जब J1 अगर RFI 3 होता और मैं आई प्लस जे यूज़ कर रहा हूँ अंदर, तो आई प्लस 1, आई प्लस 2 और आई प्लस 3 पर हमें पहुँचा देगा। मुझे यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि DP ऑफ आई पर क्या डले, ठीक है ना, मुझे ये कैलकुलेट करना है DP ऑफ आई पर क्या डले। तो जैसे कि मैं लेट अस से 2 के लिए स्टोर कर रहा हूँ, 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 पर 4 पड़ा है, तो 2 से मैंने 4 बार लूप चलाया, मैं 4 जगहों पर पहुँच गया, मैंने चारों जगहों का मिन लेना है, चारों जगहों का मिन लेने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं अपना एक पहले मिन डिक्लेयर करता हूँ, मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मिन में मैंने बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिन इक्वल टू मैथ डॉट मिन, जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं DP ऑफ आई प्लस जे का मैं मिन ले रहा हूँ। DP ऑफ आई प्लस जे का हमने मिनिमम लिया कि मैं जैसे आई से जा सकता हूँ, जैसे 2 से बंदा देखो कहाँ कहाँ जा सकता है, 2 पे 4 पड़ा है तो 3 4 5 6, तो मैंने 4 बार लूप चलाया और फिर मैंने आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3, आई प्लस 4 पे गया, उन सब जगहों का मिन ले आया, ठीक है। लेकिन ये वाला काम करने के लिए ज़रूरी है आप सिर्फ उन्हीं स्पॉट्स को यूज़ करें जहाँ पर DP ऑफ आई प्लस जे में नल ना पड़ा हो। मिन तो तभी लोगे ना भाई, आई प्लस जे इज़ नॉट इक्वल टू नल, तभी आप ये मिन ले सकते हैं, वरना तकलीफ होगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैंने क्या बोला ये लास्ट वाली बात, जैसे 2 से बंदा 3 पे जा सकता है, 4 पे ये लूप तो मैंने बता दिया कि 2 पे 4 पड़ा है तो 2 से बंदा 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है। अब उनका मिन निकालना है, तो मिन निकालते हुए नल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ जहाँ नॉन नल वैल्यू पड़ी है उनको ही कंपेयर करो। तो इस 4 को, इस 3 को, इस 2 को कंपेयर करो मिन निकालने के लिए, तो आप चल चलाकर यहाँ पर मिन निकाल के लाएंगे, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आप जिन 4 जगह गए, चारों जगह नल पड़ा है, तो उस केस में आपका मिन जो था ना, वो इंटीजर डॉट मैक्स का इंटीजर डॉट मैक्स ही रह जाएगा। मान लो अगर ऐसा केस होता कि यहाँ पर भी यहाँ पर यहाँ भी नल पड़ा होता, यहाँ भी नल पड़ा होता, यहाँ भी नल पड़ा होता, 2 से बंदा 4 जगह जा रहा है, चारों पे नल पड़ा होता, चारों जगहों से रास्ता नहीं है, फिर 2 से भी रास्ता नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आप 4 जगह गए, चारों जगह नल पड़ा था, तो आपका मिन अपडेट ही नहीं हो पाएगा, उसमें इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भी रह जाएगी। तो उस केस में आप खुद के ऊपर नल डाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मिन इज नॉट इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मतलब वो अंदर अपडेट होकर आई है, मतलब कोई ना कोई ऐसी जगह मिल गई जहाँ से रास्ता था, तो हम अपडेट करेंगे। अगर मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल नहीं है तो DP ऑफ आई पर हम डाल देंगे मिन प्लस 1, जहाँ से मिनिमम है उसमें एक झाड़ू जोड़ दो क्योंकि एक जंप तुम्हारा था। अगर मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर ही रह जाए, इसका क्या मतलब है कि अंदर आपको एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर नॉट नल ना पड़ा हो, जहाँ पर वैल्यू हो, सारी जगहों पर नल पड़ा था। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, ये लूप चला, आई प्लस जे पर हम गए, अगर सारे आई प्लस जे पर नल पड़ा हुआ तो ये मिन कभी अपडेट ही नहीं हो पाएगा। मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू तो वही का वही बाहर आ जाएगा। मिन का इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाहर आना ये रिप्रेजेंट करता है कि हम कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं जा पाए जहाँ से रास्ता हो, तो फिर हमसे भी वहाँ तक का रास्ता नहीं है, तो उस केस में DP ऑफ आई में हम नल ही डाल लेंगे खुद के अंदर, जो कि आपने पढ़ाई है तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ रह गई, वो क्या रह गई कि आप बोर्ड के बाहर ना निकल जाएं। आई प्लस जे आपका DP डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए। ये क्या कहानी है, ये देखिए, जैसे आप ये थे 9 पर 2 पड़ा है, 9 पर 2 पड़ा है, तो 9 से बंदा यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, ये तो बोर्ड के बाहर हो गया, वाट लग जाएगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आई प्लस जे का, ठीक है। तो लास्ट में हम प्रिंट कर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तुम बोलोगे भैया अगर वो आ गया नल वाला आ गया तब क्या करेंगे, DP ऑफ 0 पे नल आ गया तो क्या करेंगे, तो वही करना है, वही प्रिंट भी करना है। अगर DP ऑफ 0 पे नल आ गया ना तो हमें यही ही प्रिंट करना था। क्या प्रिंट करना है उस केस में हमें प्रिंट करना है कि रास्ता नहीं मिला, नल ही प्रिंट करना है। तो इसे एक रन करके देखते हैं, कोई कंपाइल टाइम एरर होगी तो हमें मिल जाएगी। तो 5 आंसर आ रहा है जिसकी हमें बहुत खुशी है। अब इसे सबमिट करके देखते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।